यह कहानी शिव धनुष टूटने और राजा जनक द्वारा अयोध्या संदेश भेजने से आगे बढ़कर विवाह समारोह और अयोध्या वापसी की तैयारी तक जाएगी। रामायण कथा भाग 3 अयोध्या से बारात और 4 राजकुमारों का विवाह। नमस्कार। रामायण की कथा यात्रा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे जनकपुरी में भगवान राम ने शिव के विशाल धनुष को तोड़कर माता सीता के साथ विवाह की प्रतिज्ञा पूरी की। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल अयोध्या समाचार भेजने का निर्णय लिया। राजा जनक ने अपने विश्वास पात्र दूतों को बुलाया और उन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया। उन्होंने दूतों से कहा कि वे राजा दशरथ को आदर पूर्वक सूचित करें कि उनके पुत्र राम ने शिव धनुष तोड़ दिया है और राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने राजा दशरथ से सपरिवार मिथिला पधारने का आग्रह किया ताकि विवाह संपन्न हो सके। दूत तीव्र गति से अयोध्या की ओर दौड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राज दरबार में प्रवेश किया और राजा दशरथ के सामने आदरपूर्वक राजा जनक का संदेश सुनाया। संदेश सुनते ही राजा दशरथ और उनका सारा दरबार खुशी से झूम उठा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके पुत्र राम ने वह अद्भुत शिव धनुष तोड़ दिया है जिसे बड़े बड़े वीर राजा उठा भी नहीं पाए। राजा दशरथ का हृदय गर्व और प्रसन्नता से भर गया। उनके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। राजा दशरथ ने दूतों को बहुत सम्मान दिया और उन्हें मूल्यवान उपहार भेंट किए। उन्होंने तत्काल विवाह की तैयारियां आरंभ करने की आज्ञा दी। उन्होंने अपने मंत्रियों गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों से परामर्श किया और मिथिला जाने की योजना बनाई। पूरी अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल छा गया। घर घर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सड़कें साफ की गईं, घरों को सजाया गया। लोग अपने प्रिय राजकुमार राम के विवाह की खबर सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे। महाराजा दशरथ ने बारात के साथ जाने के लिए अपनी सेना, मंत्रीगण, गुरुजन और राज परिवार के सदस्यों को तैयार होने का आदेश दिया। एक विशाल बारात तैयार हुई जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक और अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और उपहार रथों पर लादे गए। शुभ मुहूर्त देखकर महाराजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद लेकर बारात के साथ मिथिला के लिए प्रस्थान किया। अयोध्यावासी अपनी बारात को विदा करते हुए जय जयकार कर रहे थे। अयोध्या से मिथिला तक का रास्ता कई दिनों का था। रास्ते में बारात का भव्य स्वागत हुआ। राजा दशरथ और उनके साथ के लोग विभिन्न आश्रमों और नगरों में रुकते हुए आगे बढ़े। सभी जगह राम के पराक्रम और सीता के सौंदर्य की चर्चा हो रही थी। इधर मिथिला में राजा जनक ने बारात के स्वागत की भव्य तैयारियां कर रखी थीं। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। तोरण द्वार बनाए गए थे, मार्गों पर फूल बिछाए गए थे, घरों पर पताकाएं फहरा रही थीं। जब अयोध्या की बारात मिथिला के निकट पहुंची तो राजा जनक अपने भाई कुशध्वज, पुरोहितों और मुख्य नगरवासियों के साथ बारात का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। दोनों राजाओं का मिलन अत्यंत प्रेमपूर्ण और आदर सहित हुआ। राजा जनक ने बारात को नगर में प्रवेश करवाया। बारात के ठहरने के लिए भव्य महलों और आवासों की व्यवस्था की गई थी। अयोध्यावासी मिथिला के आतिथ्य सत्कार को देखकर मुग्ध थे। राजमहल में राजा दशरथ और राजा जनक आपस में मिले। उन्होंने औपचारिकताओं के बाद विवाह के विषय में बात की। राजा जनक ने राजा दशरथ से कहा कि यह उनका परम सौभाग्य है कि उनके पुत्री का विवाह सूर्यवंश के श्रेष्ठ राजकुमार राम से हो रहा है।
फिर राजा जनक ने एक और प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि उनकी एक और पुत्री है, उर्मिला, जो सीता की छोटी बहन है। वे चाहते हैं कि उर्मिला का विवाह राम के छोटे भाई लक्ष्मण से हो जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। वे चाहते हैं कि मांडवी का विवाह भरत से और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से हो जाए। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह एक साथ हो जाएगा। राजा दशरथ को यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे जनक और कुशध्वज के गुणों को जानते थे और उनके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। चारों भाइयों का विवाह एक साथ एक ही मंडप में संपन्न होना निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। विवाह मंडप को अत्यंत भव्य रूप से सजाया गया। चारों ओर मंगल वाद्य बजने लगे, वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। मिथिला नगरी का वातावरण उत्सव और आनंद। चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दूल्हे के वेश में सजे। वे अत्यंत मनमोहक लग रहे थे। उधर चारों कन्याएं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति दुल्हन के रूप में तैयार हुईं। वे भी अत्यंत सुंदर और दिव्य लग रही थीं। गुरु वशिष्ठ और अन्य ऋषियों के मार्गदर्शन में विवाह की रस्में शुरू हुईं। सर्वप्रथम राम और सीता विवाह मंडप में आए। अग्नि को साक्षी मानकर पवित्र मंत्रों के उच्चारण के साथ राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। यह दृश्य अत्यंत पवित्र और मनमोहक था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इसके बाद लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। एक ही मंडप में चारों भाई और चारों बहनें परिणय सूत्र में बंध गए। यह दृश्य देखने के लिए देवता भी उत्सुक थे। विवाह समारोह अत्यंत धूमधाम और प्रसन्नता के साथ संपन्न हुआ। राजा जनक ने अपनी पुत्रियों और बहुओं को अनेक बहुमूल्य उपहार, वस्त्र, आभूषण और दास दासियां भेंट की। राजा दशरथ ने भी जनक और कुशध्वज को उपहार दिए। विवाह के बाद कुछ दिन मिथिला में रुककर अब अयोध्या वापस लौटने का समय आ गया था। राजा दशरथ ने राजा जनक से विदा मांगी। विदाई का क्षण अत्यंत भावुक था। राजा जनक और उनकी रानियां अपनी पुत्रियों और बहुओं से बिछड़ते हुए दुखी थीं। चारों बहुएं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति अपने पतियों के साथ अयोध्या जाने के लिए तैयार हुईं। राजा जनक ने अपनी पुत्रियों और दामादों को आशीर्वाद दिया। एक विशाल बारात अयोध्या वापस जाने के लिए तैयार हुई। राजा जनक ने भी बारात के साथ चलने के लिए एक बड़ी सेना, रथ, हाथी और अनेक उपहारों के साथ अपने भाई कुशध्वज और अन्य सहयोगियों को भेजा। बारात ने मिथिला से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। यह था रामायण कथा का तीसरा भाग। हमने देखा कि कैसे अयोध्या से बारात मिथिला पहुंची, कैसे चारों भाइयों का विवाह जनक और कुशध्वज की पुत्रियों से संपन्न हुआ और कैसे बारात अयोध्या वापसी के लिए तैयार हुई। अगले भाग में हम देखेंगे कि अयोध्या वापसी के मार्ग में एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा से उनका सामना होता है और अयोध्या पहुंचने के बाद क्या होता है। रामायण की यह धर्म यात्रा जारी है।